स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर लेक्चर में। आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन नवनीत आनंद मौजूद हैं। साथ में नवनीत आनंद के पिता मौजूद हैं गोविंद कुमार मंडल। गोविंद कुमार मंडल पेशे से एक शिक्षक हैं और आनंद मेरे साथ में मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आज मैं सुपौल जिला में उपस्थित हूँ। वर्तमान समय में नवनीत जो है इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास करी है बिहार बोर्ड से, और जहाँ तक अंकों की बात है तो 468 अंक इन्हें प्राप्त हुआ है 500 में से। बहुत खुशी था। सुपौल जिला का ये द्वितीय टॉपर है, सेकेंड टॉपर है सुपौल जिला का। बात करने के लिए इनके घर पर पहुंच चुका हूं। सुबह का 7 बज रहा है। अभी नवनीत आनंद मेरे साथ में मौजूद है। नवनीत आनंद जो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय केसकट्टा पिपरा सुपौल से ये जो है अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। तो नवनीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा जोर से बोल रहा है। नवनीत, हमें ये बताइए कि जब 25 तारीख को विद्यालय की तरफ से आपके पापा को कॉल आया था कि नवनीत जो है उनका नाम बिहार के टॉपर लिस्ट में आया है और आपको जो है इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया है, आप उस वक्त कैसा फील कर रहे थे? एक्साइटमेंट में थे, खुश थे, नर्वस थे, कैसा फील कर रहे थे? तभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, प्राउडली फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश थे। और खुशी का क्षण उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे इस मुकाम पर पहुंचते हैं। नवनीत, हमें ये बात बताइए बाबू, जब परीक्षा दे करके आप आए थे, आपकी सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी, क्या उस वक्त आपको लगा था कि आपको इतने अच्छे अंक आएंगे, या ये लगा था कि इनसे बेहतर आएंगे, या उम्मीद नहीं था? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब सारी पेपर ख़त्म हो गई थी तो मुझे उम्मीद था कि इससे ज़्यादा अंक आएंगे। इससे ज़्यादा अंक आएंगे। हमें ये बताइए, अंक जो आपके आए हैं, यानी कि जितने भी विषय में आपके अंक आए हैं, कोई ऐसा विषय है जिनके अंक से आप असंतुष्ट हैं? हाँ, मैथमेटिक्स। कितना अंक है मैथमेटिक्स में आपको? 91। 91। ये बात हमें बताइए कि 91 आने के बावजूद लोगों का सपना होता है कि 90 क्रॉस करे हर सब्जेक्ट में, और 91 है फिर भी आप असंतुष्ट है इस अंक से। इसके पीछे का वजह बताना चाहेंगे? मैंने 99 बनाया हुआ था, फिर भी मेरे को 91 नहीं मिला। यानी कि आपका कहना है कि आपने 99 अटेम्प्ट किए हुए थे लेकिन फिर भी आपको 91 आया है। आप बताना चाहेंगे आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथमेटिक्स है, लेकिन सबसे कम से। यानी कि आपका पसंदीदा विषय जो है, नवनीत आनंद का पसंदीदा विषय मैथमेटिक्स है, और सबसे कम अंक 91 जो है इसे मैथमेटिक्स में आया है। इस बात से थोड़ी बहुत जो है नाराजगी है नवनीत को कि ये 99 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे लेकिन इसको अंक जो है 91 मिले हैं। नवनीत, हमें एक बात और बताइए बाबू, ये जो पढ़ाई है, लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई चल रही थी, उस वक्त स्कूल कोचिंग सारी संस्थानें बंद थी, फिर भी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी? कैसे आपने कंटिन्यू किया? जरा हमारे उन बच्चों को बताइए जो बच्चे अगली वर्ष फिर से 10वीं की परीक्षा देंगे, उसके लिए ये वीडियो एक इंस्पिरेशनल हो सके। बताइए कैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी सब कुछ बंद होने के दौरान भी? लॉकडाउन में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी पापा और सर के कांटेक्ट में रहे तो पढ़ाई हो पाई। यानी कि आपके पापा एक शिक्षक हैं तो आपको अपने पापा से मदद मिला? हाँ बिल्कुल, हो जाएगा। लेकिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जिनके पिताजी एक शिक्षक हैं वो अपने बच्चे को खुद से नहीं पढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे जिस बच्चे के पिता शिक्षक है वो अपने पिताजी से नहीं पढ़ सकते हैं। ये मानसिकता आजकल लोगों की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। नवनीत के पिताजी ने नवनीत को लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, जिस वजह से नवनीत आज इस मुकाम पर पहुंचा है। नवनीत, इस सफलता का श्रेय अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक इंसान को देना है तो आप किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। साथ में जो है गोविंद कुमार मंडल सर मेरे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमें यहाँ आए हैं जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइए कि जब विद्यालय से आपको कॉल गया था कि आपका बेटा जो है टॉपर लिस्ट में शामिल हुआ है और आपको उन्हें पटना लेकर के इंटरव्यू के लिए आना है, आपके मन में क्या चल रहा था? सर, विद्यालय की तरफ से नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से कॉल आई जी। और लगभग 25 तारीख को 9:30 बजे कॉल आई और उनके द्वारा कहा गया कि आप बच्चे को लेकर के 26 तारीख को 9 बजे हर हालत बिहार बोर्ड पहुंच जाइए जी। उसी समय हम लोग अनान फनाने में तैयार हुए जी। और पटना के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को
वहाँ की व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट थे और वहाँ जो हम बच्चे को देखे तो मुझे पूर्ण उम्मीद था कि टॉप 10 में आना ही है बिहार टॉप 10 में। लेकिन दुर्भाग्य है जो बच्चे का जी जी चॉइस सब्जेक्ट था जी। उसी में सबसे कम मार्क। जी ये दुख की बात है, फिर भी अच्छा किया है। अब आगे देखिए, हम चाहते हैं कि आगे बढ़िया से तैयारी करें और पहले तो उनका लक्ष्य था जो यूपीएससी का तैयारी करें, जी लेकिन कोरोना काल के दौरान जो ये महामारी हम लोगों के ऊपर एक आफत आई हुई थी, जी इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसको देखते हुए अब मन में ऐसा आ गया है कि हम मानव सेवा करने के लिए चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में ही जाएंगे। यानी कि ये मेडिकल की तैयारी में आप जाना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया इनके पीछे का जो तर्क है, नवनीत की जो पढ़ाई है इसके संदर्भ में। नवनीत पहले यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे, एक सिविल सर्विसेज की सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के दौरान जो है इनका मोटिव जो है, इनका लक्ष्य जो है वो बदल चुका है। अब ये डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में भी अगर इस प्रकार की महामारी से इस देश को सामना करना पड़ा तो वहाँ ये अपना योगदान दे सके। सर मुझे एक बात और बताइए, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे रुचि है डॉक्टर बनने में, लेकिन पापा जबरन बोलते हैं कि नहीं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको रुचि है इंजीनियर बनने में, उसके पेरेंट्स बोलते नहीं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है। किसी का मन है हम यूपीएससी में जाए, उसके पापा बोलते हैं नहीं तुमको इसमें जाना है। क्या इससे बच्चे के मानसिकता पर, बच्चे का जो एनर्जी है, बच्चे का जो एफर्ट है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है कि जिस फील्ड में उसकी रुचि है उसमें उस बच्चे को ना भेज के जबरन किसी और फील्ड में भेजना? मैं आपसे ये प्रश्न इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खुद एक शिक्षक हैं। जी 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 बिल्कुल, इसका बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब उसका अपना रुचि क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है तो फिर जिस नए क्षेत्र में वह जाएंगे वहाँ उसे संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस कारण होता है कभी कभी क्या कि बच्चे असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की जो इच्छा है उसको हमें समझना होगा, उसे जानना होगा और उसके अनुकूल हमें आगे के लिए उसे प्रेरित करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने जवाब दिया। और सब बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से भी एक मैसेज है, एक संदेश है कि अगर आपके बच्चे को रुचि जिस भी फील्ड में है तो कृपया करके आप उन्हें उसी फील्ड में भेजें, उसी फील्ड की तैयारी करवाएं, जबरन उसे उनका क्षेत्र जो है परिवर्तन न कराएं। इससे बच्चों पर सच में गहरा असर पड़ता है। सर आप खुश हैं, आपका बच्चा जो है इतना अच्छा मार्क्स लाया है, इससे आप खुश हैं कि कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी भी है? देखिए खुश तो है ही जी, लेकिन थोड़ा सा नाराजगी भी है। जहाँ मैथ की बात आई तो हम लोगों ने जब बिहार बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव का कीबोर्ड जारी किया गया था, उस समय में इनका कीबोर्ड से ऑब्जेक्टिव मिलान किया। जी, उस दौरान हम लोग कन्फर्म हो गए जो मैथ में इसको 99 मार्क आना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव का जी था। जी। उसके बाद इनके सर रामचंद्र सर थे, जिनके मार्गदर्शन में और उनके कोरोना काल के दौरान नोट्स बुक उनसे उपलब्ध करवा करके और ऑनलाइन क्लास लेकर के इनका क्लास भी चल रहा था। तो उनसे भी हम लोग एग्ज़ाम के बाद इसका टेस्ट करवाए, सारा पेपर चेक करवाए, अपने से भी किए, तो कंफर्म थे 99 मैथ में आना ही है। जी जी जी। लेकिन वहाँ 91 आया तो ये थोड़ी सी नाराजगी है। इसके बाद भी जब कीबोर्ड जारी किया गया तो उसमें साइंस और सोशल साइंस में एक एक प्रश्न का उत्तर कीबोर्ड के बिहार बोर्ड के द्वारा गलत जारी किया गया, उस पर कंप्लेन भी किए थे। जी, पूर्ण रूप से उस पर हमको विश्वास है कि वो मेरा कंप्लेन दर्ज कर लिया होगा और उसका मार्किंग भी आया होगा, जैसा हम देख रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल।
क्योंकि सोशल साइंस में 96 है, तो 3-4 मार्क का कोई ऐसे नहीं कहीं अभी कटा होगा। और साइंस में 94 है, तो हम समझते हैं कि मार्क्स आ गया होगा। दूसरी बात है, जो हिंदी भी इसका काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट था जी उसमें भी 91 है, जी, तो वहाँ भी थोड़ी सी नाराजगी। नाराजगी। तो गणित इनका फेवरेट सब्जेक्ट है नवनीत आनंद का, साथ ही साथ हिंदी में भी गहरी रुचि है और दोनों विषय में इसको जो है 91 मार्क्स हैं। इस बात से नवनीत के पापा को थोड़ी नाराजगी है, लेकिन इस बात से खुश भी हैं कि इनका बेटा बहुत अच्छा किया है और आगे अच्छा ही करे। हम लोगों की दुआ है, हम लोगों की शुभकामना है। नवनीत बाबू, एक बात हमें और बताइए, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा मित्र आपका जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, जो आपकी पढ़ाई में आपका मदद किया हो, आपने भी उसे मदद किया हो, वो आपका मदद किया हो, किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, प्रीतम कुमार निराला है। कौन है प्रीतम निराला, जरा इसके बारे में बताइए। उसका घर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पड़ता है। जी, हम लोग फोन पर मिले थे। फोन पे आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई, जरा बताना चाहेंगे? उसका भाई पढ़ता था। जी, यानी कि उसका भाई आपके साथ में पढ़ता था, इस दौरान आप दोनों की दोस्ती हुई। क्या बनना है जीवन में आपको, बड़े होकर के क्या बनना है? एक सफल आदमी। एक सफल आदमी बनना है। और किस फील्ड में आपको जाना है? पापा का कहना है कि डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, क्या जेन्युइन आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, आपका कोई और एम है? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, नवनीत आनंद से मिलके बहुत अच्छा लगा। बड़ा भावुक मैं भी था कि नवनीत से हमें मिलना है, और आज त्रिवेणीगंज में 2-2, 3-3 कार्यक्रम है जहां पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। फिर भी मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इन बच्चों से मिलने के लिए कि नहीं, मुझे मिलना है। सुबह के 6 बजे मैं अपने घर से निकल चुका था और यहाँ पर पहुँच के इस बच्चे से मैंने इंटरव्यू किया। जितनी भी बातें थी जानने के लिए, जो आपके लिए मतलब आपके लिए ये बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो आपके लिए ये बातें थी, उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है इस वक्त 9वीं कक्षा में है और 10th में जाएंगे, अगली वक्त परीक्षा देंगे, उन सभी बच्चों के मन में जो भी प्रश्न हो सकते हैं, मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर किए और नवनीत के पापा ने भी बाकायदा हर प्रश्नों का उत्तर दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा भी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और उन बच्चों को मैं अपने चैनल पर लाने का कोशिश करता रहूं जिसमें प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट और प्रतिभा तब ही निखर के सामने आएगा जब उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा। तो वो मंच प्रदान करने के लिए मैं हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँ, आगे बढ़ूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी बातें आपके मन में हो जो आपको पूछनी है, प्लीज़ हमें कमेंट करें। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।